आपके नंबर पे सीबीआई का कॉल ये कहते हुए आता है कि आपके नाम पर एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है, आपके नाम पे केस दर्ज हुआ है। आप डर जाते हैं। रीज़न ये है कि आप ये विश्वास कर लेते हैं कि सामने से जो कॉल कर रहा है वो सीबीआई से है या इंस्पेक्टर है, पुलिस डिपार्टमेंट से है। कारण क्योंकि वो व्हाट्सअप कॉल पे आपको जब कॉल करता है तो उसके डीपी में यूनिफॉर्म वर्दी पहने हुए पर्सन का फ़ोटो होता है, या आपके व्हाट्सएप पे अगर वीडियो डालता है आपके नाम पर केस दर्ज करते हुए, उस रिकॉर्डेड वीडियो में जो बंदा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है सामने से, वो ये दिखाता है कि जो रजिस्टर्ड कर रहा है केस वो यूनिफॉर्म पहने हुए है, बैकग्राउंड में सीबीआई का ऑफिस लग रहा है या पुलिस का डिपार्टमेंट का ऑफिस लग रहा है। अब इस बात पे जब आपको विश्वास होता है, डर के आप पैसा भेज देते हैं, क्योंकि वो सामने से अर्जेंसी दिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि वही मामला रफा दफा हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, तो पीछे से आप कुछ पैसे दे दें, 10,000 20,000 इस तरह से डिमांड करते हैं। जिस तरह का केस बताते हैं उस तरह के केस में बोलते हैं कि आपके घर पे आया जाएगा, आपके पूरे परिवार के सामने आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, रिश्तेदार में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आप भी डर जाते हैं, यार मेरे नाम पे किसी ने केस कर दिया है, या तो कस्टम डिपार्टमेंट का बन करके आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि किसी बंदे ने आपके नाम पे कोई कस्टम विदेश से भेज दिया है और चूंकि उसमें इलीगल सामान है जिसके कारण से आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप डर के मारे पैसा भेज भी देते हैं और बाद में पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन क्या हो कि सामने से कॉल करने वाला बंदा सच में जेन्युइन सीबीआई डिपार्टमेंट से हो, पुलिस डिपार्टमेंट से हो या कस्टम डिपार्टमेंट से हो। ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पूरी बात समझना ज़रूरी है कि किस तरह से कैसे ये लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि सामने से जो कॉल आ रहा है वो जेन्युइन है या फर्जी। अभी सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो चल रहा है वो चल रहा है कि जितने भी नए लोग हैं, यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं, उन्हें कॉल किया जाता है, उन्हें ये धमकाया जाता है कि आपने क्रोम ब्राउज़र से कुछ एडल्ट वेबसाइट को विजिट किया, कुछ ऐसे वेबसाइट को विजिट किया जिसको अगर आपके फैमिली के सामने बता दिया जाए तो आपकी शर्मिंदगी से सर नहीं उठेगा। अब वो धमकाते हैं कि आपने ये विजिट किया कैसे, ये सरकार के नियम के खिलाफ है। ये चीज़ धमकाया गया चूँकि आपको जानकारी है नहीं कि नियम के खिलाफ है या नहीं है, चूँकि आपके समाज में ये बताया गया कि इस तरह के वेबसाइट नहीं विजिट करना चाहिए, विजिट करना पाप माना जाता है, इसलिए आपको लगता है कि सच में ये कानूनन जो है कानून के विरोध में होगा या विरुद्ध होगा, कानून के विरुद्ध होगा, तो हो सकता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब ये कैसे उन्हें पता चला? आप चूँकि इसलिए डर जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सच में मैंने तो विजिट किया था। तो पूरे देश में 99% युवा ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, तो ये चांस बनता है कि एक ना एक बार वो इस तरह के वेबसाइट विजिट किए होंगे। और जो नए नए होते हैं वो मैक्सिमम चांस रहता है कि वो क्रोम ब्राउज़र से ही विजिट करते हैं, दूसरे ब्राउज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब स्टूडेंट को या यंग लड़के लड़कियां को लगता है कि सच में इसको कैसे पता चला कि मैंने विजिट किया है, तो इस तरह से वो प्रिडिक्ट करते हैं, वो देखते हैं डेटा कि भारत में इस साल सबसे ज़्यादा कौन सा वेबसाइट विजिट किया गया, डायरेक्ट उस वेबसाइट का नाम बोला जाता है जिसके आप लगता है कि अरे यार ये वेबसाइट सच में मैंने विजिट किया था, जबकि विजिट करना कोई इलीगल चीज़ है नहीं। इस तरह के वेबसाइट पर अभी तक तो बैन लगा नहीं है, अगर बैन नहीं लगा है तो विजिट कर भी लिए तो क्या हो गया। लेकिन सोसाइटी में आपको ये डराया जाता है कि अगर पुलिस वाले आपके घर पे आएंगे और आपके फैमिली के सामने बोला जाएगा, आपके आस पड़ोस के रिश्तेदार के सामने बताया जाएगा कि इस कारण से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो आप सोचते हैं कि फिर समाज में लाइफ टाइम कभी भी सर उठा करके नहीं जी सकते हैं। और इसके कारण से आप मम्मी पापा का पैसा, जो हार्ड अर्न मनी है, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, चुपके से उस बंदे को ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वो मुंह नहीं खोले, आपके घर पे नहीं आए, क्योंकि वो अपने आप को प्रिटेंड किया है कि वो सीबीआई का ऑफिसर है या पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर है। अब एक और चीज़ हो रहा है जो ओल्ड एजर के साथ हो रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, या जो मान लीजिए टेक्निकल बंदे नहीं हैं उन्हें बताया जा रहा है कि आपके नाम पे केस दर्ज हो गया है। एक बात सच्चाई जान लीजिए कि अगर कभी भी आपके नाम पे केस दर्ज होगा तो सबसे पहले आपके लोकल थाना के पास नोटिफिकेशन आएगा, उसके पास लेटर आएगा, चिट्ठी आएगा, तब जाकर के वो आपके घर पे एक नोटिस देगा, फ़ोन करेगा या सूचना दिलवा देगा कि आपके नाम पे इस तरह के एफआईआर हुआ है। इसके बाद अगर किसी भी तरह का कॉल आता है तो वो फ़ोन पे पैसे नहीं मांगेगा, याद रखिए कभी भी वो पैसे नहीं मांगेगा, चाहे भले ही किसी भी थाना का पुलिस इंस्पेक्टर कितना भी घूसखोर क्यों ना हो, लेकिन वो फ़ोन पे पैसा नहीं मांगेगा। जब भी मांगेगा अगर सच्चाई होगा तो वो फिजिकल विजिट करेगा, फिजिकल विजिट करेगा तो लोकल थाना ही होगा। ये लोग सेटलमेंट अगर करवाने की कोशिश भी करेगा तो लोकल थाना ही करवाएगा, ना कि ऊपर से आकर के करवाएगा। ये इस बात को हमेशा याद रखिए। इसके बाद
जब भी आपके नाम पे अगर एफआईआर होता है तो एक नोटिस आपके घर पे, एक चिट्ठी जाएगा, पार्सल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर कहीं पे भी सेटलमेंट के नाम पे पैसा मांग रहा है तो इसका मतलब है कि आपके साथ बहुत बड़ी फ्रॉड या साजिश का शिकार होने वाले हैं आप, आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। तो इस तरह से बच जाए। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी पुलिस वाला फ़ोन पे धमकाए, किसी भी तरह से कुछ बात कहे तो आपको डरना नहीं है, 1 रुपया नहीं देना है। हो सके पॉसिबिलिटी तो दूसरा फ़ोन लेकर के इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, उस नंबर को रिकॉर्ड करके रख लीजिए। आजकल ये हो रहा है कि इंडिया से बाहर के नंबर से, खासकर पाकिस्तान से इस तरह के कॉल आता है, लेकिन उसके बोलने का स्टाइल से आप पकड़ लीजिएगा कि ये जो है पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है, ये इंडियन बंदा नहीं बोल रहा है। उसके बोलने के स्टाइल से, जैसे मेरे बोलने के स्टाइल से आप पकड़ लेते हैं कि मैं बिहार से हूँ, इसी तरह से हर जगह से के बोलने का एक स्टाइल होता है, एक पैटर्न होता है। इससे पकड़ लेंगे कि ये अपने देश का नहीं हो सकता है। इसके बाद क्या है, ये देखना है कि ये नंबर जो आ रहा है +91 से आ रहा है या +91 के अलावे कंट्री कोड से आ रहा है। अगर +91 से आ रहा है तो इंडिया का होगा। अब एक सरकार के द्वारा जो नियम लाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा, वो बहुत बढ़िया नियम है, वो है सीनेप लागू कर दिया गया है। कॉलर आईडी जो टेलीकॉम ऑपरेटर खुद फ्री में अभी दे रहे हैं, मतलब सामने से जो कॉल कर रहा है उसका नाम आपको बताएगा, और वो नाम जो होगा वो सिम लेते वक्त जो केवाईसी हुआ होता है वो नाम बताएगा, ना कि ट्रू कॉलर वाला नाम बताएगा, जो ट्रू कॉलर में खुद से नाम को एडिट करके अपने आप को सीबीआई का इंस्पेक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर या कुछ भी प्रिटेंड अपने आप को, या जीएसटी इंस्पेक्टर कह के आपको, या कस्टम इंस्पेक्टर कह करके आपको धमकाया जाता है। वो चीज़ तो कर नहीं सकते हैं। अब वहाँ पे नाम बताएगा और इस नाम से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सामने से कॉल कौन कर रहा है। कल के तारीख में ये आपको दिक्कत नहीं होगी। जब भी कोई केस रजिस्टर आप करने जाएंगे उस आदमी के विरोध में, तो आपको ओरिजिनल नाम पता रहेगा, डायरेक्ट उसके नाम से और नंबर से करेंगे। और फिर वो आधार लिंक्ड है तो तुरंत में उसको पकड़ाया भी जा सकता है। लेकिन +91 के अलावे नंबर से कॉल आता है तो इसका मतलब दूसरे देश से आ रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सके तो ऐसे नंबर को अपने फ़ोन में ब्लॉक करने की सुविधा होती है कि +91 के अलावा दूसरे कंट्री से कॉल आए तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उस चीज़ को इनेबल कर लीजिए। यहाँ पे एक सीनेप की बात करते हैं तो अब थोड़ा सा मुझे जो लगता है, जितने भी ये इस तरह के लोग हैं, गलत काम करने वाले लोग हैं, ये क्या करेंगे, नाम अपना वही बताएंगे जो सिम के मतलब केवाईसी करते वक्त लिया गया। जैसे किसी का नाम सत्येंद्र सिंह है और वो केवाईसी सत्येंद्र सिंह के नाम से कराया है, और फ्रॉड करने वाले अब कहेंगे कि मैं सत्येंद्र सिंह बोल रहा हूँ, सीबीआई से बोल रहा हूँ। अब चूंकि आपके पास जो कॉल आया है उसमें सत्येंद्र सिंह बताया है, अब आपको हो जाएगा विश्वास, यार ये तो सच बात है, ये तो सामने से सत्येंद्र सिंह कॉल कर रहा है, नाम भी बता रहा है, और अजय भाई ने बताया है कि सीनेप में होता है वो केवाईसी जो होता है, नाम केवाईसी के वक्त जो आधार कार्ड दिया जाता है वही नाम बताता है, तो ये तो सच में सीबीआई का ऑफिसर हो सकता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब यहाँ पे झोल ये होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है, उनके नाम पे अलग अलग सिम इशू करवाया जा चुका है। एक बार फिंगरप्रिंट लगाते वक्त दूसरा फिंगरप्रिंट लगवा लिया जाता है, कहा जाता है कि अभी पूरा नहीं हुआ है, और 2 सिम इशू हो जाता है। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नाम पे कितना सिम है। ये कैसे पता चलेगा? जो यूज कर रहे हैं वही सिम है या आपके अलावा एक्स्ट्रा सिम आपके नाम पे इशू हो चुका है? ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बनाया है डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप ये चीज़ पकड़ सकते हैं कि आपके नाम पे टोटल कितना सिम है, और ये सरकार फ्री में अवेलेबल करवाती है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने आप को सेफ रख सकें। क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है आपके घर में ही कुछ इस तरह का शिकार हो जाए, और वो डर के मारे, लाज शर्म के मारे वो आपको नहीं बताएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्किल में, पेरेंट्स के पास, रिलेटिव के पास जितना हो सके सर्कुलेट करके उन्हें अवेयर करिए, जानकारी बढ़ाइए कि डरना नहीं है। देखिए, याद रखिएगा कि ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि अब सीनेप का इस्तेमाल करते हुए सब सामने से कॉल करेगा, सेम नाम बताएगा, तो क्या सच में सीबीआई अफसर होगा? नहीं नहीं, वहाँ पे क्या होगा कि अब सिम ये लोग खरीदेंगे, गरीब के पास जा कर के उनको कुछ पैसे देंगे, कहेंगे आपके नाम पे कुछ सिम चाहिए, वो सिम लेंगे और इसके बाद इस तरह से कॉल करेंगे। ये इंटरनेट पे एडवर्टाइज चलाएंगे कि सस्ता से सस्ता सिम सिर्फ इशू करके दे दीजिए, बाकी वो महीने महीने आपको पैसा देते रहेंगे और आपके नाम पे गलत इस्तेमाल होते रहेगा। तो गलती से भी इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसे, लोगों को अवेयर करें। बाकी आपका क्या ओपिनियन नीचे कमेंट